गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में डाला कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। सर फिर से करवाओ। हम आज इसको फिर से कर रहे हैं कि ये जो अंडर रूट 9.3 है ये रियल लाइन और नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आप करेंगे कि इस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है 9.3 उसके इक्वल आप एक यूनिट लेंथ ड्रॉ करेंगे। ड्राई लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3। क्लियर। ऐसे जो 9.3 स्केल से ड्रॉ हो गई आपकी एक लाइन। इसको नेम दे दीजिए। आप क्या डाल दीजिएंगे एंड पॉइंट्स पे ए एंड बी। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये क्या है 9.3 यूनिट। यूनिट सेंसिंग आप सेंटीमीटर में ले सकते हो आप अपने स्केल से। यहाँ जैसे मैंने ये स्केल से ड्रॉ किया है ये कितनी है 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करना आपको, इस ए बी को प्रोड्यूस करना है। इस लाइन को आगे की तरफ कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना बढ़ाएंगे आप 1 यूनिट। 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर लें। ये 1 सेंटीमीटर आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ तक। क्लियर। ये 1 यूनिट प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस होने के बाद इस पॉइंट्स को क्या नाम डाल दिया हमने, सी। सो यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट। क्या लिखेंगे, 1 यूनिट। नाउ अब आपको क्या करना है कि हमें एसी का बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एसी को। यानी इट मीन्स एसी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ओपन द कंपास मोर देन हाफ। हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे आप अपने कंपास को इस तरीके से। जैसे मैंने ये ओपन किया मोर देन हाफ एंड ड्रॉ इन आर्क अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी। किस पॉइंट से आर्क ड्रॉ करनी है, सी पॉइंट से। अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ फ्रॉम पॉइंट ए, इस ए पॉइंट से इनको इंटरसेक्ट करवा दीजिए आप। ये इंटरसेक्ट हो गई। क्लियर। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी और डाउनवर्ड्स के अंदर। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। इस लाइन को आप यूँ ज्वाइन करेंगे स्केल्स की सहायता से। ये मैंने इसको ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ स्केल विच इंटरसेक्ट एच सी एट पॉइंट पी। इस पॉइंट को आप क्या डाल दें, पी डाल देंगे। क्लियर। कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं आप, पी, क्यू, आर, एस। नाउ इट मीन्स पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो आपके पास लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी कहलाएगी। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। नाउ अब पी एज सेंटर, पी को सेंटर रखेंगे आप। इट मीन्स हमारा जो कंपास है वो पी पॉइंट पे रखेंगे और ए तक ओपन कीजिए आप। ए एज रेडियस, ए क्या हम रखेंगे आप, रेडियस। देखिए यहाँ तक, जैसे मैंने यहाँ पी पॉइंट पे रखा फिर ए तक ओपन किया, ये रेडियस बन गया। फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे आप इस तरीके से। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। क्लियर। पी एज सेंटर, ए पी एज रेडियस, ड्राई सेमी सर्कल विच इंटरसेक्ट सी पॉइंट तक। नाउ एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे आप क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर मीन्स इस बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए आप। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप। अपने कंपास को ओपन कीजिए ऐसे इस तरीके से, किसी भी रेडियस का। इस तरीके से आप अपना कंपास ओपन किया, बी पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से और फिर यूँ आर्क लगाइए, राइट एंगल बना देंगे आप बी पॉइंट के ऊपर। 1 आर्क में 60 डिग्री एंगल बनता है। सेकेंड आर्क के अंदर 120 और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 120 आर्क और 60 आर्क के ऊपर रख के आर्क लिया जाता है इस तरीके से। ये 120 के ऊपर और यहाँ 60 पे आर्क लीजिए आप। अब इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, इस आर्क को बी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे आप विद द हेल्प ऑफ स्केल। इस तरीके से आप ज्वाइन कीजिए इसको। देखिए ये हमने बी पॉइंट से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन किया।
ये जो लाइन है, राइट एंगल की जो लाइन है, इसने इस सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कुछ भी नेम डाल दीजिए आप, डी डाल दें, यहाँ डी डाल दिया आपने। सो हमारी ये जो लेंथ आएगी, ये परपेंडिकुलर लेंथ बी डी, ये आपके पास आएगी √9.3 यूनिट। क्या आ जाएगी? √9.3 यूनिट। अब इस लाइन को, इस डिस्टेंस को हमें इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। कैसे शो करेंगे इसको? पहले तो इस लाइन को और प्रोड्यूस कर देंगे आप इधर आगे की तरफ, ऐसे जो प्रोड्यूस कर दीजिए नंबर लाइन को स्केल से सीधा। फिर आप अपना कंपास बी पॉइंट पे रखें, एट पॉइंट बी पे रखकर डी तक ओपन कीजिए यूँ, इस तरीके से। इट मीन्स ये जो लेंथ है हमारी, ये जो कंपास ओपन हो गया, ये हमारा जो कंपास है कितना ओपन हो गया? √9.3 ओपन हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने ओपन किया, ये जो बी डी है ये कितनी है? √9.3। सो यहाँ रख के बी पॉइंट पर और फिर यूँ ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया आपकी नंबर लाइन को, रियल लाइन को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया इस आर्क ने, यहाँ इंटरसेक्ट हो गई है। क्लियर? सो इट मीन्स इस पॉइंट्स को आप आर डाल दीजिए। क्या डाल दिया आपने? आर। सो बी से पी आर तक, बी इज इनिशियल पॉइंट, यहाँ बी कैसा होगा? इनिशियल पॉइंट। सो हमारे पास ये जो लेंथ आ गई बी से आर तक, इट इज √9.3। कितना हो गई ये? √9.3। सो √9.3। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, लेट ए बी इक्वल्स टू 2 यूनिट। स्टेप लिख सकते हैं हम, ड्रा। पहली स्टेप क्या किया हमने? ड्रा ए बी इक्वल्स टू 9.3 यूनिट। क्लियर? सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने? प्रोड्यूस ए बी टू सी 1 यूनिट लेंथ। प्रोड्यूस ए बी टू पॉइंट सी, कितना प्रोड्यूस किया? 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ की, एसी का। ड्रा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। क्लियर? फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने? फोर्थ स्टेप में पी एज सेंटर और ए पी एज रेडियस, ड्रॉ ए सेमी सर्कल। पी एज सेंटर, पी एज सेंटर, ए पी एज रेडियस and draw a semicircle. क्लियर? फिफ्थ स्टेप में क्या किया हमने? एट पॉइंट बी मेक ए राइट एंगल। बी पॉइंट पे क्या बनाया? राइट एंगल। एट पॉइंट बी मेक ए राइट एंगल। Right angle means 90 degree, which intersect circumference of semicircle at point D. Which intersect circumference एट पॉइंट डी। क्लियर? सिक्स स्टेप में क्या किया हमने? सिक्स स्टेप में अपना कंपास यहाँ पुट किया, टिप ऑफ कंपास ऑन पॉइंट बी एंड ड्रॉ एन आर्क ओपन टू बी डी। सिक्स स्टेप में बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस एंड बी डी एज radius. Draw an arc. Draw an arc which intersect number line at point R.
आर पॉइंट पे, क्लियर, नंबर लाइन एट पॉइंट आर. So BR is equals to, so BR is equals to under root 9.3 unit. So this is the representation of under root 9.3. अब 9.3 के बजाय कुछ भी आ सकता है आपके पास, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास क्वेश्चन अंडर रूट 9.3 का क्वेश्चन आए. आपके पास हो सकता है अंडर रूट 8.3 आ जाए रिप्रेजेंटेशन, अंडर रूट 5.6 आ जाए. सो सेम मेथड है. अगर 8.3 आ रहा है तो अपने स्केल से पहले 8.3 की लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, फिर उसको 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर बाय, सेम प्रोसेस. कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से अच्छा हुआ है, सभी का सेम प्रोसेस है. और उसके ये स्टेप्स मैंने लिख दिए पहले के बजाय, अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया है. आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.